सबका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सोल जर्नी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप इमोशंस क्या हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि कल 2/2 का पोर्टल है और उसकी क्या एनर्जी इफ़ेक्ट हमारी दोनों सोल्स पर पड़ रही हैं, बल्कि पड़ना शुरू हो गई हैं कल नाइट से ही पढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस एनर्जी में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत सी सोल्स को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, क्योंकि कल और आज बहुत ज़्यादा रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट में थी, उनका कॉन्टैक्ट अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन से हो सकता है। जो सोल्स अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। दोनों के कनेक्शन में रीयूनियन या फिर न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से डिटैच में थे, उन डीएम की भावनाएं, उनके इमोशंस या अटैचमेंट अपने डीएफ को लेकर बदल रही हैं। अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन से अट्रैक्शन उनमें बढ़ रहा है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस घट गई थी जिस कारण दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट में चली गई थी, जिस कारण काफ़ी टाइम से सैडनेस की सिचुएशन में वह थे। यह अकेलापन और सूनापन के कारण पिछले 2-3 डेज से हमारी डिवाइन फेमिनाइन एक फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस की एनर्जी में थी। ठीक से सो नहीं पा रही थी, उन्हें रोना भी आ रहा था और काफ़ी परेशान भी थी। उन्हें लग रहा था कि मेरी डीएम ने मुझे चीट किया है, जिसे उन्होंने इतना डीप और अनकंडीशनल लव किया, बदले में उन्हें दूरियां और नाराज़गी ही मिली। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन में भी बहुत सारे चेंजिंग को वो अपने में देख रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ। साथ ही कुछ डिवाइन फेमिनाइन को अपने कार्मिक पर्सन, पार्टनर, कलीग, बॉस, बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस आदि जहाँ भी हैं, वहाँ से उन्हें ट्रिगर मिला होगा, जिस कारण वो हैप्पी नहीं हैं, दुखी हैं, परेशान हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। अकेलापन, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से अनकंडीशनल लव करती थी, उन्हें खोना नहीं चाहती, उनसे दूर नहीं जाना चाहती। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से चीज़ें एकदम से बदल गईं। डिवाइन मैस्कुलाइन चेंज हो गए। इन चेंजिंग से डिवाइन फेमिनाइन अंदर से टूट गई। कुछ सोल्स को उनके पर्सन ने ब्लॉक भी किया है और इन ब्लॉकेज के कारण बहुत दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि यह प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल रहा है। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इन दूरियों से परेशान है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाने की, फिर से डिवाइन फेमिनाइन को वापस अपनी लाइफ में लाने की, बट जा नहीं रहे हैं। और अगर डिवाइन फेमिनाइन की यादों या उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं तो भुला नहीं पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन की यादें उन्हें हर पल सता रही हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पल, उनसे पहली मुलाकात, सब उन्हें याद आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन से वो फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, वो कैसी लग रही थी, उन्होंने क्या ड्रेस पहनी थी, सब उनके माइंड में चल रहा है। उन्हें अपनी फेमिनाइन का प्यार, केयरिंग नेचर, उनका सपोर्ट सब याद आ रहा है। उन्हें अगर थर्ड पार्टी इशू है तो उन्हें थर्ड पार्टी या डिवाइन फेमिनाइन में क्या फ़र्क है, ये समझ आ रहा है। एक चेंजिंग वो खुद में फील कर रहे हैं और गिल्ट में भी हैं कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन का दिल दुखाया। अपनी फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस मैंने नहीं समझी। अपनी फेमिनाइन से दूर जाने का गिल्ट उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। वो भी दुखी हैं, वो भी रोते हैं। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर मेरा साथ कभी नहीं देंगे, वो बस पेन ही देंगे। मेरी डिवाइन फेमिनाइन ही मेरे साथ एंड तक चलेगी। अपनी फेमिनाइन के साथ ही उन्हें जीने की उम्मीद मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के चलते अपने दिल की बात, अपनी क्लैरिटी अपनी डीएफ को नहीं बता रहे हैं, एक बाउंड्री में फंसे हैं। बट उन्हें इस बात का समझ है कि डिवाइन फेमिनाइन के बिना वो अधूरे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं है। पहले थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन को
स्टॉक कर रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं, अपनी फेमिनाइन से अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से वह गुजर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन की फीलिंग्स, अट्रैक्शन, लव इमोशन उनमें बढ़ रहा है, एक इंटेंस लव को वो फील कर रहे हैं। सो दोस्तों, यह अभी अपनी इमोशंस को दबा सकते हैं, बट धीरे धीरे स्टेप लेंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में यह धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, उनकी लाइफ में वापस आ गए हैं, और कुछ सोल्स की धीरे धीरे बढ़ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की ओर। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की अपने डीएम से बात होनी स्टार्ट हो गई है, और जिनकी नहीं हुई है उनमें भी वो अपनी फेमिनाइन को से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन को मनाने का ट्राई कर रहे हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन का ट्रू लव का फील हो रहा है, एक क्लैरिटी भी उन्हें मिली है कि उन्हें अब कहाँ जाना है। उन्हें अब बहुत बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी फेमिनाइन के साथ गलत किया, उसे समझा नहीं, ऑन ऑफ करता रहा, उसे परेशान किया। वो सही बोल रही थी, उन्होंने कभी फेमिनाइन के बारे में नहीं सोचा, उसे क्या चाहिए, उसके मन में क्या है, उसे क्या करना है, या उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, बस खुद का सोचा, खुद को जो ठीक लगा वो किया। अब एक न्यू शुरुआत वे करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट गिल्ट में भी हैं। अब अपने बिहेवियर के लिए अपनी फेमिनाइन से माफ़ी चाहते हैं, उसके के लिए कुछ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनली डिटैच वे फील कर रहे हैं, बट उनके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने इतना गलत क्यों किया, जिनका मैंने इतना सपोर्ट किया, जिनके लिए उन्होंने अपनी फेमिनाइन का भी दिल दुखाया, उसे ब्लॉक किया, उसे हर्ट किया। अब वो बस अपनी फेमिनाइन के फेस पर स्माइल चाहते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते। उन्हें यही लगता है यह मेरी है और मेरी ही रहे। अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं कि किस सिचुएशन में वो फंसे हैं, या थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर आदि सिचुएशन क्या है, कैसे इसे ठीक करें या कैसे इससे बाहर आए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या माता पिता हैं तो उन्हें कैसे छोड़ दें। कार्मिक पार्टनर है तो उससे बाहर आने में टाइम और फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही वो खाली बोलकर किसी रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, तोड़ नहीं सकते। बट उन्हें बहुत दुख है कि उन्होंने एक प्योर सोल को रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया या ठुकराया, जिसका उन्हें फील बहुत ज़्यादा हो रहा है उन्हें, और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन का बस अच्छा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस वह खुश रहे और दुखी ना रहे। सो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से वह गुजर रहे हैं, जहां उन्हें अपनी की गई गलतियों का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल 2-2 का पोर्टल है, और 2-2 का पोर्टल आपके कैरियर और रिश्ते में भाग्य को प्रतीक होता है। 2-2 का पोर्टल में हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल एनर्जी आपको मिलेगी जिससे हम एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। तो यह 2-2 का पोर्टल हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में बदलाव लेकर आ रहा है, जो इस साल बहुत सारे ट्विन सोल्स का मिलन या यूनियन होने जा रहा है। 2-2 के पोर्टल में बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस अपनी क्रिएटिविटी साइट्स पर वर्क करेंगी, जहां उन्हें ग्रोथ भी मिलेगी। उनसे रिलेटेड ड्रीम्स उन्हें आ सकते हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग से गुजरेंगे और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे और अपने कर्मों को सुधारेंगे। कार्मिक खत्म हो जाएंगे, कार्मिक का एंड होगा, और डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपनी लाइफ से कार्मिक को हटाएंगे। तो दोस्तों, 31 दिसंबर या फिर 1 फरवरी में आपकी एनर्जी लो या ड्रेन हुई होगी, बट 2-2 के पोर्टल में आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एनलाइटमेंट में आएंगे। दोनों सोल्स एक ज़बरदस्त इल्यूजन से बाहर आएंगे। डिवाइन या यूनिवर्स द्वारा इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट किया गया था, जहाँ तक किया गया कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, चारों ओर से ट्रिगर आने स्टार्ट हुए। दोनों सोल्स सही चल रही थी, कॉन्टैक्ट जोन में भी थी, अचानक से एक दूसरे को इग्नोर करने लगी थे।
किसी किसी सोल्स ने एक दूसरे को ब्लॉक किया। अचानक से चीज़ें चेंज हुई, दोनों को काम नहीं करने दिया गया। माइंडसेट चेंज हुआ, बॉडी पेन आदि स्टार्ट हुआ, बीमार हुए। माइंड बॉडी सोल तीनों पर अटैक हुआ, जिस कारण काफ़ी चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई और दोनों सोल्स ऐसे जाल में फंस गए थे कि नो कॉन्टैक्ट और बहुत सारी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पाया। बट यह 2-2 का पोर्टल एक बहुत बड़ा मेजर पोर्टल है जहाँ यूनियन को भी रोका जा रहा था, बट अभी भी रोका जा रहा है। जहाँ सोल्स बैलेंस में थी, फिर भी इस पोर्टल में वह ठीक रहेंगी। सो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। कल नाइट से हार्ट चक्र पर हैप्पीनेस आप लोगों को स्टार्ट हुई होगी। ज़्यादातर यह फेमिनाइन के साथ हुआ होगा। आप भी वैसा रहा, आज भी वैसा रहा। कुछ सोल्स को जिस कारण वॉमिट जैसा फील हुआ होगा, गले में कफ आदि रिलीज़ हुआ होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी कल रात से बहुत सी सोल्स को फील हुई होगी। एंजाइटी रही होगी। आज हेडेक भी उन्हें हो सकता है। तो दोस्तों, यह हार्ट चक्र की क्लिनजिंग के कारण ऐसा आपको फील हो रहा है, तो घबराए नहीं, क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र ओपन हुआ है, जिस कारण जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट में थी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का कॉल मैसेज भी आना स्टार्ट हुआ होगा और जल्द ही वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। सो साइलेंट जोन से दोनों सोल्स बाहर आएंगे। कुछ सोल्स का मिनी यूनियन हो सकता है और कुछ सोल्स बबल फेस को फील कर सकती हैं। बहुत सी सोल्स का रीयूनियन परमानेंट यूनियन हो सकता है। इन 10 और 15 डेज़ में उनके ये यूनियन हो सकते हैं। सो अब दोनों सोल्स ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगी। डिवाइन या यूनिवर्स द्वारा दोनों सोल्स को करीब लाया जाएगा जो बैलेंस में हैं और उनके जल्द ही गुड न्यूज़ या यूनिवर्स द्वारा रिवार्ड मिलने वाले हैं। सो खुश हो जाएं दोस्तों। यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी और 2-2 के पोर्टल का इफ़ेक्ट। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।